आप देख रहे हैं बहस बिहार की। सबका स्वागत है। और आज जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आज कुछ विशेष होने वाला है और यहां जो लिखा है धर्म न पूछो गुरु का, इसे समझाने के लिए खुद खान सर को यहां आना पड़ा। यहां यानी कि अपने उस जगह पर है जहां से बच्चों को पढ़ाते हैं और आज खुलासा भी होगा उन बातों का जो कि काफी लहरा रही हैं, जिसे वायरल कहा जा रहा है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद खान सर का परिचय आपको कराते हैं, वो भी अब तक जो नहीं हुआ उस तरीके से। सवाल जायज है कि नाम में क्या रखा है। खान ही काफी है क्योंकि वो पढ़ाते रहे, सरलता से समझाते रहे, भारत और विश्व ज्ञान में डुबकी लगाता रहा। लेकिन कुछ लोग कीचड़ उछालते रहे कि ये शरीयत का मजाक उड़ाता है खुलेआम। ये अमित सिंह है या फैसल खान है या खान सर है, ये कौन है मुझे नहीं पता। खान को कभी हिंदू तो कभी मुसलमान बताया, कभी फैसल तो कभी अमित कहा। अपनी खींच के खातिर क्या क्या ना कहा। वो राष्ट्रवाद का ढोल नहीं पीटता, भारत माता के जयकारे जरूर लगाता है। वो बार बार मैं खान हूं नहीं कहता, भारत माता के चरणों में सिर जरूर झुकाता है। कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। चंद कट्टरपंथियों की हिमाकत देखिए कि मां सरस्वती का आराधक अग्नि परीक्षा दे रहा है। देश में ट्रायल चल रहा है कि बता तेरा नाम क्या है, तू हिंदू है या मुसलमान है। इस वीडियो को देखिए जिससे विवाद शुरू होता है और फिर खान सर का नाम अमित कुमार हो जाता है। ये देखिए, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज होता है, कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। इस क्लिप के बाद पटना कौन पूछे, पूरे देश के वैसे वैसे संगठनों ने इसे मौका बना लिया। कुछ निजी चैनलों ने सीबीआई को बता दिया कि हमारी टीम आपसे बेहतर है। खान सर का गांव देखिए, घर देखिए, स्कूल देखिए, सब देखिए, क्योंकि खान का नाम का पता लगाना उन सभी के लिए आन बन चुका था, चाहे खान सर का सम्मान धराशायी ही क्यों ना हो जाए। आखिरकार इस प्रकरण के बाद आना पड़ा वहां जहां से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। भरभराया हुआ गला और भारत माता के चरणों में झुका सिर। और ये बात कि क्या मुझे सोशल प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। लेकिन ऐसे गुरु को कौन खोना चाहेगा। देश भर से खान सर के लिए आती हुई प्रतिक्रियाएं उन्हें एक बार फिर खान सर के तौर पर मजबूत करती हैं। और बात जहां तक नाम की है तो धर्म न पूछो गुरु की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, बात तो जायज है। जब हमने पढ़ाई शुरू की थी तब हमने अपने गुरु का नाम नहीं पूछा। अगर पता भी चल गया तो शर्मा सर, पांडे सर, इस तरह के नाम सामने आता था। कभी हमने कोशिश भी नहीं की। लेकिन आखिर गुरु के नाम पर और उसे आन बनाकर गुरु का अपमान करने की जो एक प्रथा चल निकली है, उस प्रथा के बारे में क्या कहा जाए। लगातार ट्रायल हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के ट्रायल हो रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा इस रिपोर्ट के जरिए कि लोगों की कोशिश है कि हम सीबीआई को पछाड़ दें, वहां पहुंच जाएं, खान की उत्पत्ति स्थल तक पहुंच जाएं और दुनिया को बता दें कि देखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं खान का नाम क्या है। इस भागा भागी और दौड़ में न्यूज़ 18 नेटवर्क कहीं भी नहीं है, क्योंकि किसी के मन पर आघात करना, किसी की निजता पर आघात करना
हमारा मकसद नहीं है। जब खान सर से जब हमारी बातचीत हुई, हमने कहा कि जरूरी हो गया है अब जाकर, जब बाकियों ने आपका इस्तेमाल कर लिया तो हम कम से कम आपसे बात कर लें, क्या आप बात करेंगे? तो खान सर ने कहा कि जरूर करेंगे, लेकिन हमें बोलने दीजिएगा, क्योंकि हर जगह हमें इतना टीज किया गया, हमारे मुंह में उंगली डाला गया और यह कहा कि बता तू खान है, मुसलमान है, हिंदू है, अमित है या फैजल है। इससे भी मन नहीं भरा तो वीडियो को वायरल किया गया कुछ संगठनों की तरफ से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई भारत में? जो एक व्यक्ति पढ़ाने के लिए चल रहा है, पढ़ाना चाहता है, बिहार के पैरों को मजबूत करना चाहता है, तो उसकी मंशा से खिलवाड़ क्यों करते हो? क्यों उसकी इज्जत आबरू पर हमला करते हो? वो नहीं बताना चाहता, मत बताने दो, लेकिन जब वो बताना चाहे तब ध्यान से सुनना, ईमान से सुनना कि उसका नाम खान है और खान से पहले नाम ही काफी है खान सर। खान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने वक्त निकाला और जिस दौर से आप गुजर रहे थे, आपने इन बातों का जिक्र किया कि किस तरीके से आप लगातार ट्रायल में ट्रायल फेस कर रहे थे। ये आपका पहला, जिंदगी का पहला अनुभव था कि आप किस तरीके से एक के बाद एक सबका जवाब देते गए। सवाल पूछने के लिए हमने आपको नहीं बुलाया। हमें जरा यह बता दीजिए उस कंट्रोवर्सी के बारे में, ऐसा क्या हो गया जिसमें कहा गया कि शरीयत का मजाक उड़ाया खान ने? क्या हो गया था उसमें? देखिए, आपने जो कहा कि ये ट्रायल हम पहली बार झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो। अब बहुत साल पहले हमारे ऊपर पटना में बम्बार्डमेंट भी किया गया था, और इसी पढ़ाने के लिए। तो जब हम देश की सूरत को बदलते हैं तो उन लोगों को जरूर तकलीफ होगा जो नहीं चाहते हैं कि इस देश को वापस मतलब शिक्षा में आगे लाया जा सके। ये देश चाणक्य की भूमि रही है। चाणक्य जी ने एक चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था, और हमको इस देश को बदलने के लिए लाखों चंद्रगुप्त मौर्य बनाने पड़ेंगे, और इसमें कोई बाधा आएगी, सबको पार किया जाएगा। अब ये क्यों किया गया? एक्चुअली में एक बहुत खराब चीज हो गया है सोशल मीडिया पर। हमारी कई लोग जो इस वीडियोस को, क्लिप को वायरल कर रहे थे, उन लोगों ने भी हमारे पास मेल किया, संपर्क किया, कहा कि सर हम लोगों से गलती हो गई। हम लोगों को लगा कि आपका नाम बेच के कुछ पैसे कमा लेंगे, लॉकडाउन में है रोजगार, अब क्या करेंगे। लेकिन सर हम बहुत बहुत मतलब सॉरी कहते हैं। तो उन लोगों ने भी कहा, तो हम कहे कि भाई आपने इतना जहर फैला दिया, अब लोगों को क्या कहेंगे? तो उन लोगों का कहना है कि सर अब हम लोग को भी पता नहीं था, हमको लगा बस ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए करेंगे। तो ये बहुत गिरता जा रहा है हमारा समाज। इसका एक ही रीजन है कि लोग एजुकेशन से इतने दूर चले गए कि उनको नैतिकता इतनी दूर हो गई है कि धुंधली दिखती है नैतिकता। बिल्कुल खान सर, लोगों से, क्योंकि आज हमने पूरी तरीके से आपको एक ऐसी जगह पर हमने खड़ा किया है जहां लोग अपने मन के सारे सवाल आपसे पूछ सकें, लेकिन उन दर्शकों से एक अपील है हाथ जोड़कर कि आप अनर्गल सवाल पूछने से बचिएगा। अपनी जानकारी के लिए खान सर से जो आप जानना चाहते हैं वो पूछिए। सबसे पहला फोन कॉल है झारखंड की राजधानी रांची से, जहां से सौम्य आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सौम्य, खान सर जुड़े हुए हैं, कुछ क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, खान सर जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात कहें। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सौम्य, अपनी बात कहें। हेलो, हाँ जी, अपनी बात कहें, आपकी आवाज आ रही है। जी खान सर, हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। आप हमें जय हिंद कहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर, आपके नाम पे यूट्यूब पे क्लिकबेट चल रहे हैं सर, आपके नाम पे कि सर ऐसे भगा दिए हमको, ऐसे करके नाम पे आपके क्लिकबेट किया जा रहा है। हमें यूट्यूब और सोशल मीडिया का उतना नॉलेज नहीं है जो क्या हो रहा है हम एक्चुअली बता सके। हमें बस पढ़ाने आता है, हम बता के चले जाते हैं। और एक्चुअली इधर क्या है कि जो ये लोगों के अंदर अफवाहें फैल गई। मेरा एक दोस्त है, काफी सीरियस है बेचारा, वो मतलब अब वो रिकवर कर रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत हद तक ये रिकवर कर जाएगा। तो हम ये नहीं समझ में आ रहा है ना, आज हमारे सामने एक धर्म संकट ये आ गया है कि हम लोगों की मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बताएं कि अपने दोस्त को मरता हुआ छोड़ दे। तो कोई भी इंसान होगा वो अपने दोस्त को मरता नहीं छोड़ सकता है। तो लोगों को देखिए, एक बात बताते हैं, सत्य जो होता है वो तकलीफ झेल सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन सवेरा जरूर होगा।
बिल्कुल, सवेरे का इंतजार हमें भी है और सवेरा तो है ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के वायरल को करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी झोंक देते हैं। वो लोग भी अब पछता रहे हैं, वो लोग भी मतलब कर रहे हैं कि सर हम सॉरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम कमाने के लिए हमको लगा कि ये अच्छा रास्ता है किसी को बदनाम करके। उनका कहना है कि सर हम पढ़ा नहीं ना सकते आपकी तरह, ना मेरे पास ऐसा बोर्ड है पढ़ाने के लिए, ना कुछ, एक आप ही हैं जिनका नाम बेच के हम आगे जा सकते हैं। तो हमने भी कहा कि ठीक है भाई, अब चलो आंधा किसी को ऐसा नहीं करना, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग गांधी वाले देश के रहने वाले हैं। तो यहां दो चीजें होती हैं, नाम लेके भवसागर तर जाते हैं हम लोग गुरु का नाम लेके, यहां गुरु का नाम ही बेचकर आगे बढ़ने की परंपरा चल निकली है, जिससे लोगों को बचना होगा। खान सर, एक बात बताइए कि तकलीफ दे है, बहुत तकलीफ दे है। हम जिससे गुरु दक्षिणा की उम्मीद जिसे लेना चाहिए उसे परीक्षा देना पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये नहीं होना चाहिए। हमने देखा, धर्मेंद्र है, अपना सवाल पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र, खान सर से अपना सवाल पूछिए। धर्मेंद्र, हम चाहेंगे कि अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। क्या आपके मन में खान सर के लिए है, अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। हेलो खान सर। हाँ धर्मेंद्र जी। हाँ खान सर, बोलिए बोलिए। जय हिंद, जय हिंद। सर, हमारे बच्चे आपका जो भी ज्ञान है उसको यूट्यूब पे देख करके और बहुत अच्छा तरीका से अपना नॉलेज को बढ़ा रहे हैं जी। फिर भी जनता आपसे खान होने की क्वेश्चन क्यों कर रहा है? खान होना क्या गलत बात है? खान हो करके बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाना क्या गलत बात है? हम तो बहुत चिंतित हुए आपका ये सिचुएशन को देख करके कि मतलब कि जो ज्ञान बांट रहे हैं उनको भी धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। देखिए, आप जिन्हें कहते हैं कि बच्चे हैं, मतलब आप जिन्हें बच्चा कहते हैं कि आपके बच्चे हैं, दरअसल वो हमारे देश के लिए एक पहिया है। हम उस पहिए को तेज करना चाहते हैं ताकि मेरी देश की जो ट्रेन है ना, इसकी रफ्तार तेज हो सके। जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि किसी बच्चे को, हमको लगता है कि नहीं, हम इतने बड़े देश के लिए हमारा योगदान तो बहुत कम है, उसे नगण्य बराबर हो जाएगा, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हम बच्चों को वहां तक बता सके ताकि आने वाली पीढ़ियां केवल एक अब्दुल कलाम और एक विवेकानंद, एक भीमराव अंबेडकर को न चुन सके। हम चाहते हैं कि हर शहर से एक अब्दुल कलाम, एक विवेकानंद, एक भीमराव अंबेडकर निकले। बस मेरा यही सपना है। धर्म, देखिए, दो चीज का कोई धर्म नहीं होता, हम आपको बताते हैं। एक डॉक्टर, एक टीचर, ये लोग अगर धर्म देखने लगेंगे तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। हम सबसे पहले इंसान बन के पैदा हुए थे, बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया ना। तो हम किसी को उसका धर्म मानने ना मानने से कुछ नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ा अपने दोस्त को लेके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और आपको भी पता है कि कोरोना में किसके साथ क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। जिन दोस्तों ने हमको अपना पॉकेट खर्च दे के पढ़ाया था, क्या हम उन दोस्तों को मरने के लिए छोड़ नहीं ना सकते हैं? हम लोगों ने ये देखा है, कहते हैं ना कि लोगों ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पांव के छाले नहीं देखे। दोस्तों के पॉकेट खर्च से हम लोग पढ़ाई पूरा किए, आज उनको हम नहीं छोड़ सकते हैं केवल मतलब वैसे लोग जिन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है उनकी सफाई देने के लिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो वाकई इस देश से प्रेम करते हैं, वो कभी भी शिक्षा का बहिष्कार कर ही नहीं सकते, किसी गुरु से ये पूछ ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिन्हें पढ़ाई से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक बात और भी, लोगों के जहन में कई सवाल हैं। जिन लोगों ने वीडियो देख लिया खान सर, वो ये कह रहे हैं कि जो घर दिखाया गया, क्या वो घर आपका था? पिताजी तो आपके अब्बा थे, लेकिन क्या वो उस घर की सच्चाई क्या है? वही घर आपका है? पता नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा। हमारे कुछ लोकल न्यूज चैनल वालों ने एक किसी इंसान को पकड़ लिए और कहें कि ये आपके दादाजी हैं। हमें बड़ा तकलीफ हुआ, मेरे दादाजी को मरे हुए 13 साल हो गया। कोई इंसान कह रहा है कि हम खान सर के दादाजी हैं। अब हम क्या बताएंगे? जिस व्यक्ति का हम नाम नहीं जान रहे हैं, पता नहीं कौन है वो लोग। मेरे दादाजी को मरे हुए सर 13 साल हो गए। अगर कोई कहे कि ये उनके दादाजी हैं, ये उनका है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। निजी चैनल पर आपके अब्बा दादा सब लोग को दिखाया गया, तो यानी कि वो चीजें सही नहीं थी, मतलब कि उसमें रिसर्च नहीं किया गया। प्रामाणिकता नहीं देते हैं हम, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं देते। हम तो आहत इस बात से हैं कि मेरे दादाजी को गुजरे हुए आज 13 साल हो गए, और कोई कहे कि हम उनके दादाजी, हम इसमें क्या बताएंगे? ये तो वही है कि 2000 के नोट में चिप था। वो घर आपका है जो तस्वीरों में दिख रहा था कई चैनलों पर? हम किसी चीज की प्रामाणिकता की दावा नहीं करते हैं सर। चलिए ठीक है, मधुबनी से उमेश हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। उमेश, खान सर है लाइन पर। उमेश जी बोलिए। खान सर, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।
सर देखिए, हम उमेश कुमार बोल रहे हैं, हम हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन सर हमको इस चीज की कभी कोई तकलीफ नहीं है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको हमको अपने जिंदगी में अमल करना है जी। और आदमी क्या बोलते हैं सर, उस सब को पीछे छोड़ के आपको आगे निकलना है सर। आपसे दुनिया बहुत उम्मीद रखती है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमें दुनिया से मतलब क्या बताएं, हमें इस देश को आगे ले जाना है और आप जैसे लोग ले जाएंगे। हम लोग क्या हैं, अब हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हम हो गए, आप हो गए, हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे हिस्से को अब जी चुके हैं। ये जो छोटका बचवा है सब ना विद्यार्थी, हम ये चाहते हैं कि जिंदगी बहुत अजीब चीज है। हम आपको बताते हैं, जिंदगी से हमने यही सीखा है कि जब तक हम जिंदगी को समझ पाते हैं आधी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो हम बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि तुम स्कूल के टाइम पे ही समझ जाओ जिंदगी क्या चीज होती है। यहां भगवान को भी परीक्षा देनी होती है, तो हम खान सर की क्या हैसियत, हम तो डेक्ची के मसाला भी नहीं उनके आगे। जहां पर सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, भगवान को सिद्ध करना पड़ता है। लोग ईसा मसीह को उनके पे संदेह करके ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया गया। लोग तो आपको लगता है कि हम सीता जी ईसा मसीह के आगे हम कुछ रहते हैं? नहीं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे देश के बच्चों के लिए कि इतिहास आपको माफ नहीं करेगा अगर आप केवल एक अब्दुल कलाम या भीमराव अंबेडकर या विवेकानंद जैसे लोगों के पीछे छुपेंगे। हर परिवार से, हर गली से एक निकलना चाहिए, तब जाके हम अपना खोया हुआ वो अपना सम्मान पा पाएंगे। तब जाके हमारे पास आने से पहले सिकंदर भी लौट जाएगा घुटने टेक कर। और आज अगर हम लड़ते रहें मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो वही होगा कि कभी इधर बम ब्लास्ट, कभी गलवान में चाइना घुसेगा, कभी उधर से पीओके में घुसेगा। लेकिन अगर हम एक सुदृढ़ हो जाएं, एक साथ हम अगर हम कहते हैं ना 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के 260 करोड़ हाथ जब एक साथ खड़े होंगे ना, तो पूरी दुनिया को घुटने टेकने पड़ेंगे। और हमने टिकाया है घुटना। हम लोगों ने सिकंदर को यहां से लौटा के भेजा है, जो विश्व जगत का सपना दे रखा था। विश्व जगत का सपना देखिए, और विश्व विजयी भी हो सकते हैं, लेकिन विश्व गुरु जिसे कहा जाता है भारत को, उसे कोई विजयी नहीं कर सकता है। और कहा जाता है कि मृत्यु उसी की है जिसका जन्म हुआ है। तो हिंदुस्तान का कभी जन्म ही नहीं हुआ है। हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, जन्म नहीं हुआ था, जन्म हुआ था पाकिस्तान की। और आपको भी पता है जिनकी जन्म हुई उनकी मृत्यु निश्चित है। भारत आदि से था और अंत तक रहेगा। वास्को डी गामा केवल रास्ता का खोज किया था, भारत उससे पहले भी था, 1498 से पहले। तो हम लोग आदि से रहे, बस इसमें थोड़ी हमें अपने गौरव को लौटाना है। और आप विद्यार्थी ही लौटा सकते हैं, शिक्षा के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। चलिए, शिक्षा ही प्राथमिकता में आपको रखना होगा। बांका से राहुल हैं। राहुल जी, खान सर लाइन पर हैं, आप सवाल पूछिए, अपनी बात कर सकते हैं। हाँ हेलो जी बोलिए। जी जी राहुल जी बोले। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, जय हिंद। सब लोग ऐसे ही कुछ से कुछ बोलते हैं, आप पीछे नहीं हटिएगा सर, हम लोग सब आपके साथ हैं। बहुत 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 धन्यवाद आप लोग का। ये लोग कुछ मुट्ठी भरा है, कम से कम जिस बहाने हमें ये तो देखना पड़ा कि 2021 का वह भारत जो शिक्षा के लिए एक साथ खड़ा हो गया। हमें बहुत मतलब आप लोग का स्नेह और ये जो शिक्षा के प्रति लगाव देखकर कहीं ना कहीं अब लगता है कि हम वापस अपने देश को सोने की चिड़िया जरूर बना पाएंगे। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। हम सबको कहते हैं कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। हम इसमें किसी मजहब जाति को नहीं लेते, हम कहते हैं सबको, कहते हैं सबको 2 रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अभी भी जो खान सर वाली जो कंट्रोवर्सी है नाम को लेकर है, उस नाम पर अभी भी लोग ये जानना चाह रहे हैं। और अभी मैं देख रहा हूं अपने मोबाइल पर भी कि यहां पर लोग एक चीज जानना चाहते हैं कि क्या कभी दूर से ही सही कम से कम आधार कार्ड ही दिखा दें। मतलब हम देखिए, हमारा नाम सबको पता है बशर्ते वो लोग ऑथराइज हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं दूसरे एलियन आए हैं। हमारे पास भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टैक्स लेके टीडीएस से लेके हर चीज है, वो ऑथराइज्ड है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई नर्सरी का बच्चा किसी बीएससी के स्टूडेंट से कहेगा कि तुम अपना रिजल्ट दिखाओ, तो उसे मजाक लगेगा ये बात। तो हम ये कहते हैं कि जिन लोगों को एजुकेशन से मतलब नहीं, वो क्यों मतलब मेरा नाम पूछ रहे हैं। हम बता देंगे, हम कहां कह रहे हैं कि हम कैसे खराब लगेगा कहेंगे कि आओ बच्चों हम तुम्हें अपना नाम बताते हैं। टीचर का काम अपने बारे में नहीं जानना होता, अपना परिचय, अपना गुणगान करना, ये टीचर की पहचान नहीं होती है। टीचर का काम होता है बच्चों को निखारना। हम चाहते हैं कि हम अपना 100% दे सके बच्चों को। वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान के हमले से जो यहाँ एक धार्मिक संगठन है वो खुद को कैसे जोड़ लेता है और आपको तुरंत अमित कुमार बताना शुरू कर देता है,
नहीं क्यों? देखिए सर, हम आपको ही बताते हैं, इसमें मीडिया की गलती है। मीडिया किसी से पूछेगा कि खान साहब ने ये फला बात बोला है, वो मीडिया वाले को तो अपना चैनल चलाना है। अब कुछ ऐसे मीडिया, मतलब हमने देखा कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या मैटर हुआ है। अब आप उसमें ऑप्शन दीजिएगा कि आप कोको कोला पिएंगे कि पेप्सी, तो उसके पास तो दो ही ऑप्शन है ना। आपने तो कह दिया कि खान सर गलत है या सही है, मैटर तो बताया ही नहीं। तो लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और बाकी देखिए, हम पूरी दुनिया को नहीं खुश कर सकते हैं। हम सब कहते हैं कि जो एजुकेशन से जुड़ा है वो समझेगा एजुकेशन का महत्व क्या है, और जो नहीं जुड़ा है आप उसे नहीं मना सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको आप नहीं बना सकते हैं, और सबको अगर मनाया जा सकता था ना, तो बांसुरी बनाने वाले कन्हैया कभी महाभारत नहीं होने देते। चलिए, अरविंद है रांची से। अरविंद, अपना सवाल पूछिए, बात कीजिए खान सर से। हाँ सर, अरविंद सिंह बोल रहा हूँ। अरविंद मैं जी। भी शिक्षक हूँ जी, मैं भी शिक्षक हूँ। तो पहले खान सर जी, को जी। सैल्यूट करता हूँ। ऐसे बहादुर शिक्षक भारत में बहुत विरले जन्म लेते हैं, और ये कुत्तों के भूखने से खान सर डरने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। इसलिए कि इंसान का जन्म एक बार होता है, मौत भी एक बार होती है। आप जैसे शिक्षक लाखों में एक जन्म लेते हैं, और जो गरीबों के मसीहा हैं और गरीब बच्चों के लिए जो प्रेरणा स्रोत है, उनको कोई नहीं डिगा सकता है, कोई नहीं डरा सकता है। हम जैसे हजारों लाखों शिक्षक आपके साथ हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। हम सदा यही कोशिश रहती है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, जिनकी आमदनी बहुत कम है, किसी के पिताजी ठेला लगाते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, कोई फल बेचते हैं, किसी का लॉकडाउन में रोजगार चला गया, हम ऐसे बच्चों को चाहते हैं पढ़ाना। हमारे पास मेरी फी तो मामूली है, बहुत ही कम है, बट उसमें सारा टैक्स जोड़ देते हैं तब जाके पहुंचता है 150, मतलब 200। वैसे तो मेरी फीस 100 ही रुपए है। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके। पीछे शायद कुछ प्रॉम्प्ट खुल रहा है खान सर। हाँ शायद कुछ गड़बड़ हाँ हो चलिए, गई। लेकिन ये वाला अच्छा है। ये पीछे जो है ये बहुत बड़ी प्रेरणा और ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। हमको लगता है कि पीछे से ही कलाम साहब तो नहीं बोल रहे हैं। हम कलाम साहब मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। जब किसी कोरोना मरीज को सांस फूलने लगता है तो उसको कैसे वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पे ले जाया जाता है, तो कलाम साहब मेरे लिए हैं। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कलाम साहब हमसे ये कह रहे हैं, कब तक छुपोगे तुम लोग हमारे पीछे, एक और कलाम खड़ा करो ना, एक और स्वामी विवेकानंद लाओ, कब तक सहारा लोगे हमारा। और हम लोग को भी सोचना चाहिए कब तक हम सहारा लेंगे, क्या अब नहीं हो सकते हैं। उड़ीसा है चंदन, उड़ीसा से चंदन है, उनसे बात करते हैं। चंदन जी, अपना सवाल पूछिए। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सर मैं चंदन कुमार बोल रहा हूँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जी चंदन जी। सर आपके साथ जो भी ये हुई उससे हम लोग बहुत आहत हैं सर। और आपकी जो YouTube चैनल देखते हैं, जब हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर के इतना आपसे प्रभावित है सर, दुख होता है कि हम लोग आपसे पहले मिल नहीं पाए, या आप माने हमारे ये में आप लोग जैसा टीचर नहीं थे। तो इसीलिए सर हम लोग पूरा दिल से, माने तहे दिल से आपके साथ है सर। और जो भी हुई है आप बहुत आहत है हम लोग सर। प्लीज सर आप आगे बढ़िए, और इससे बहुत सारे बच्चे की प्रेरणा आपके साथ है सर। तो प्लीज सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। आप खान हमारी सर, भी कोशिश ये रहती है कि सबको एजुकेशन दिया जा सके। बिल्कुल खान सर, हमने एक वीडियो देखा जिसमें आप बहुत कुछ कहते कहते पीछे की तरफ पलटते हैं, भारत मां के चरणों में शीश नवाते हैं। क्यों भरभरा क्यों गए, क्यों आप टूटे से लगे, आपकी आंखों में आंसू कहां से, ये सारी चीजें खान सर को शोभा नहीं देती। बाकी लोग तो आपके पीछे हैं ही, देख ही रहे हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं। सर खान सर एक शिक्षक है, लेकिन शिक्षक भी एक इंसान होता है सर। हम अकेले, मतलब कहते ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम किससे लड़ रहे थे, हम कहें क्या किसी को कि तुम हमें, मतलब हमको धन दो, दौलत दो, कुछ मांगे लोगों से। जरा एक बार पूछे कि खान सर ने किसी से कुछ मांगा है, या किसी को हमने गलत रास्ते पे भेजा कि जाओ तुम 47 उठा लो, जाओ कहीं बम फोड़ दो, किसी को हमने कुछ बोला? हम तो जय हिंद बोल कर आते हैं, जय हिंद बोल के चले जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर सबसे खराबी क्या है कि हम काला को काला और सफेद को सफेद कहते हैं, हम मिक्स नहीं करते हैं। हमारे अंदर ये नहीं खराबी है। अगर आप अच्छे हैं तो हम कहेंगे कि अच्छे हैं, और खराब हैं तो हम कहेंगे कि खराब है। और इसमें हम पूरी जिंदगी हम इसी पर रहेंगे कि हम सही को सही और गलत, यही एक तो थोड़ा सा हमसे गलती हो जाता है, और ये कभी सुधरने वाला भी नहीं। आपके उस वीडियो से तो आपके अब्बा भी काफी मर्माहत हुए होंगे, उन्हें लगा होगा, काफी इमोशनल हो गए होंगे, उन्हें लगा होगा कि मेरा बेटा गया था पढ़ाने के लिए, वो तो जन सेवा कर रहा था, भारत माता की सेवा कर रहा था, कुछ मजबूत पैर खड़े कर रहा था, तो फिर आखिर उसे इस बेबसी तक जिन लोगों ने लाया, पता नहीं कभी बात हुई इस बीच में पिताजी से? नहीं, हम लोग
बताते हैं ना कि हम लोगों ने बचपन से ही सब देखे हैं लोग। कभी कभी बचपन में जब पढ़ाई की स्थिति ऐसी आ गई थी कि अब लग गया था कि नहीं, अब पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, तो कुछ जान पहचान के लोग कहते थे कि क्या करेगा पढ़ के कोई राजा हुआ है। उस वक्त भी पिताजी बहुत कहते थे कि बेटा अभी मेहनत कर लो, कुछ दिन और कर लो, सब चीज बदल जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़ा कोई रईस घर में हुए नहीं, लोग, इधर ऐसा नहीं। ये कंट्रोवर्सी के बीच में कोई बातचीत हुई होगी, कभी उन्होंने पूछा होगा कि चल क्या रहा है कुछ? पिताजी ने कहा कि देखो अगर गलत नहीं हो तो गलत मतलब अपने रास्ते पे चलना, थोड़ी कठिनाई जरूर आती है लेकिन हिम्मत नहीं हारना। घर का, फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। और सबसे ज्यादा हम तो धन्यवाद कहते हैं कि एजुकेशन कैटेगरी का जितने हिंदुस्तान के शिक्षक थे, जितने स्टूडेंट थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अपनी आत्मा से इस देश को प्रेम करते थे, उन सबका साथ मिला। छोटे छोटे बच्चे हमको वीडियोज में भेजते थे। मेरे 5 साल की मेरी एक स्टूडेंट है शिवानी, उसको पूरा वर्ल्ड का मैप याद है, एस्ट्रोनॉमी याद है, आर्टिकल्स। आप उससे पूछिएगा ना कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, ये क्या पॉलिटी, उस ऐसे बताती। अंकित उसका एक भाई है, वो 7 साल का है। इतने छोटे छोटे बच्चे, ऐसे कितने बच्चे हैं जो फ्री में पढ़ते थे। उन लोगों का फोन आने लगा कि सर याद कीजिए आप 12 बजे रात रेलवे का एग्जाम था तो हम रात 2-2 बजे तक क्लास लेते थे ताकि बच्चों का जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए। बीच में कोरोना आने की वजह से वो एग्जाम्स भी काफी डिस्टर्ब हो गए थे। तो थोड़ा बहुत इंसान को डगमगा, थोड़ा एक होपलेस हो जाता है इंसान। अब हम लोग भी तो इंसान है ना सर। अब किसी एक व्यक्ति को बिना गलती के लिए उसके आधे बात को दिखाइए और आधे बात को न दिखाइए और बिना मतलब कोई लोग चिल्लाने लगे तो थोड़ा तकलीफ होता है। कभी ऐसा भी लगा कि किसी ने बहाने से बुला लिया ये कहने के लिए कि आइए आज आपसे जानेंगे कि प्रज्ञान रोवर आखिर मिल क्यों नहीं रहा है, और वहां पर जाकर ये पूछा जा रहा है कि भाई बताइए अपना नाम बताइए, बार बार बताइए, आधा घंटा 1 घंटे तक लगातार टॉर्चर किया गया? बहुत बहुत सर, इसमें हमने कभी मतलब बहुत आहत भी हुए हम इस चीज को। लोग अगर इतनी शिद्दत से कोहिनूर हीरा के पीछे पड़े रहते तो हमको लगता है 1 हफ्ता में आ गया रहता। लेकिन लोगों को क्या मिला? ना लोगों को मेरा नाम मिल पाया, ना कुछ मिल पाया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज भी लोग खाली हैं, वही सस्पेंस बरकरार है कि हम कौन है, और बरकरार ही रहेगा उन लोग को। हम क्या बताएं इन लोग को? अरवल है, अरवल से राज है, राज खान सर से आप बात कर सकते हैं, कहिए अपनी बात। राज अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम जरा म्यूट कीजिए और आप बात कर सकते हैं खान सर से। राज जी अरवल से बताएं, आवाज आपकी नहीं आ रही है, आवाज उनकी नहीं आ रही है। अरवल काफी करीब है पटना से। चलिए ठीक है, बात तो करते रहेंगे। शिक्षाविदों की बात की, यूट्यूब पर काफी सारे ऐसे शिक्षक जो कि रिनाउंड है, काफी उनका नाम है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, सभी लोग आपके सपोर्ट में आ गए। कोई ऐसा शिक्षाविद जो बिहार का है जिन्होंने फोन कर आपसे बातचीत की हो, अपनी भावनाएं शेयर की हो और या फिर आपको सपोर्ट किया हो? सर हम इसमें एक चीज तो हम जरूर कहेंगे कि ये जो ऐसा चीज हुआ ना, एक शिक्षक समाज को ये दिखा दिया कि आज हिंदुस्तान पीछे हटने वाला नहीं है। हम आपको बताते हैं, जिन लोगों के पास जितने शिक्षक थे, व्हाट्सएप से, फोन कॉल से, सबने कहा कि सर हम आपके साथ हैं। मतलब राजस्थान से हो गए लोग, दिल्ली से हो गए, उत्तर प्रदेश, मतलब कौन सा ऐसा जगह नहीं था जहां से शिक्षक लोग हमारे मतलब हौसला नहीं बढ़ाया। उन लोगों ने कहा कि हमारे संस्थाएं अलग हो सकती हैं, हमारे कोचिंग्स अलग हो सकते हैं, स्टूडेंट अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और सारे शिक्षकों का, सारे जो भी लोग मतलब एजुकेशन से जुड़े हैं, जो देश से समर्पित हैं, उन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग ने इतना हिम्मत दिया। जो मतलब हम 2-2 चीज से जूझ रहे थे। एक और हम अपने दोस्त को देख रहे थे, कभी ऑक्सीजन लेवल उसका 60 जा रहा था, कभी 70। हम इधर परेशान थे, कभी इधर न्यूज देखते थे तो इधर परेशान थे। अजीब हम संकट में थे, कभी हम सोच नहीं सकते थे इसको। लेकिन इन लोग का हिम्मत मेरे मतलब लास्ट वीडियो हमने देखा था, उसमें आपकी ब्लू कलर की शर्ट थी, वो भीग गई थी बोलते बोलते, तो शरीर की तरफ से भी जो आंसुओं का सैलाब है उस शर्ट को भिगा रहा था। उस पर बात करेंगे, लेकिन आदर्श बात करना चाहते हैं, बेगूसराय से कॉलर हैं। आदर्श आप बात कर सकते हैं। आदर्श आप हमें सुन पा रहे हैं? बेगूसराय से है, मेरा एक बहुत ही बेहतरीन मित्र बेगूसराय से, अभी पता नहीं उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अपना पॉकेट खर्च काट के हमें पैसा दिया करता था। हेमंत नाम था उसका। हम आपके चैनल से कहते हैं कि हेमंत यार कहीं सुन रहे हो तो यार आ जाओ। मतलब हम क्या बताएं, वो अपना पॉकेट खर्च दे के हमें पढ़ाया था। और खान सर क्या बताया उस खान सर, अभी आपने हेमंत जी का नाम ले लिया, कहा कि आपके काफी अभिन्न मित्र थे। अब जहां से एक रेस शुरू हुई थी कि आपके घर तक लोग पहुंच गए मीडिया वाले, तो हो सकता है कि अब दौड़
शुरू हो गई होगी, गाड़ी स्टार्ट हो गया होगा हेमंत को ढूंढने के लिए। सीबीआई से भी फास्ट होना है, ये तो सिद्ध करना ही उन्हें। नहीं, जो हमारे घर पे कोई नहीं पहुंचा था, और हम सारे मीडिया वाले को कहते हैं कि प्लीज उसे हेमंत से हमें मिला दीजिए। वो व्यक्ति हमको, मतलब हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के बोरिया बिस्तर बांध के अब कह रहे थे कि भैया फाइनेंशियल स्थिति अब ठीक नहीं है, पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपना पॉकेट खर्च दे के हमको, मतलब कहा कि चल भाई हम लोग थोड़ा थोड़ा, 3 दोस्त हम लोग थे, एक पवन था, एक सोनू, एक हेमंत, ये 3 दोस्तों ने अपना पॉकेट खर्च को काट के दिया, और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ होम ट्यूशन बता देना, और इस तरह से हम लोग पढ़ाई कंप्लीट किए। और अचानक वो कहां चला गया आपको बताते हैं विवेक जी। आज भी मेरा एक पुराना नंबर है, हम उसको केवल इसलिए चालू रखे हैं ना कि उसको, वो हेमंत को पता है कभी ना कभी वो कॉल करेगा। हम भगवान से कहते हैं, पूरी चैनल वालों से कहते हैं, बेगूसराय से नाम याद आया भाई, अगर मतलब हम क्या बताएं, उसका चरण धो के पी लेंगे जो हेमंत से मिलवा दे हमको। मेरा बहुत अच्छा, हमारा ये भी तमन्ना पूरी हो जाएगी, ये संदेश तो जा ही रहा है, क्योंकि लगातार एक साथ जितने भी मीडिया के आयाम हैं, हर जगह आपकी बात सुनी जा रही है। नालंदा से ऋतिक है, ऋतिक अपनी बात कह सकते हैं, खान सर लाइन पे हैं। हेलो, हाँ ऋतिक जी। हाँ, जय हिंद खान सर। जय हिंद, जय हिंद सर। मतलब कोई लोग, चलिए, जो कहना चाह रहे थे उसका मर्म हम समझ पा रहे हैं। आपकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आप घबराइए मत, पढ़ाते रहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो चर्चा की उसमें ये जरूर खान सर ने हर बार तकरीबन, हमें लगता है खान सर 3 से 4 बार हम लोग न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस साइट पे या फिर हम लाइव बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा धर्म जो है, कर्म है, वो पढ़ाई है, पढ़ाना काम है, कुछ नए बच्चों को ऊर्जावान बनाना है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। खान सर, बात फिर वही आती है नाम को लेकर। ठीक है, आपने कह दिया कि ये बात क्लियर आप कर रहे हैं कि जो नाम फिजाओं में है वो नाम आपका नहीं है। जी सर। जी नहीं, सर मत हिलाइएगा, जो नाम फिजाओं में है क्या वो नाम आपका नहीं है? नहीं, वो नाम नहीं है मेरा। चलिए, खुलासा भी हम कर देंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर खान सर अपना नाम बता दें, लेकिन नाम सर देखिए, हम आपको एक बात सब सारे आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं। दुनिया में 2 ऐसे लोग होते हैं ना, दुनिया में सबको जीत पसंद है, आपको हो या हमारे विद्यार्थी हो, सब इंसान जीतना चाहता है। 2 इंसान होते हैं जो हारना चाहते हैं। एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उसे हरा दे, हर चीज में उससे आगे निकल के उसे हरा दे, और एक गुरु होता है जो चाहता है कि उसका शिष्य उसे हरा दे। तो हम चाहते हैं कि मेरे जितने शिष्य हरा के आगे निकल जाए, उनके आगे हम सुपौल से रोशन है, उनसे मिलने जाए तो उनसे खान सर बात करते रहेंगे, लेकिन रोशन कुछ कहना चाहते हैं आपसे। रोशन, अपनी बात कहिए। जी प्रणाम सर। जी रोशन जी, जय हिंद। शायद खान सर नहीं होते तो आज हम भी एक अच्छे एजुकेशन के अच्छे पोस्ट पर नहीं होते, तो खान सर के बदौलत ही हम लोग बोलिए इंसान बन पाए हैं। जहाँ तक खान सर की इस घड़ी में जो है ना, हम लोग खान सर के साथ है, जहाँ भी हो, जब हो, जिस स्थिति में हो, हरदम खान सर के साथ है। चलिए, खान सर के साथ हैं, सभी लोग साथ हैं। और अभी तक खान सर देख लीजिए कि नाम का खुलासा तो होगा, आपके नाम का खुलासा वो तो हम कर ही देंगे, लेकिन जितने लोग हैं सब आपके साथ होने की बात कह रहे हैं कि आपके साथ हैं, आप पढ़ाते रहिए, निरंतर पढ़ाते रहिए। हमें जरा ये बताइए कि कई चीजें आपसे, बहुत सारी चीजें पूछनी है नाम को लेकर, नाम के खुलासे को लेकर। हम अभी अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि खान सर अभी उस नाम तक आ चुके हैं कि आखिर उनका नाम क्या है, खुद बताएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो संबल और सपोर्ट की जरूरत थी वो परिवार से शुरू होती है, और उसके बाद सभी लोग जो कि छात्र पढ़ रहे हैं, उनके गार्जियंस हैं, और सभी धर्मों, समाज, जाति के लोग, इन्हें पता नहीं है कि कौन क्या है। खान सर, 10,000 स्टूडेंट्स को लेकर आप बैठते हैं, नाम पता तो पता ही होगा कि कितने लोग हैं, उसका रजिस्टर भी मेंटेन, उसका डेटा मेंटेन होता होगा। तो क्या कभी किसी सर ऑफलाइन में जो पटना में मेरा क्लासरूम है उसमें काफी, उसमें लड़के आते हैं, फिर एप्लीकेशन है, उस पे एप्लीकेशन पे तो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जब तक आप फॉर्म भरेंगे नहीं आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। उसमें पिछले मतलब 1 हफ्ता पहले उसमें 16 लाख के आसपास लड़के थे, अभी तो उसमें 17 या 18 लाख के आसपास लड़के हैं। तो इतने लड़कों को पढ़ाना रहता है, कोई लड़का आज तक ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। कोई लड़का जो पढ़ा हुआ है वो कह दे कि कोई दिक्कत है तो माने। अब मुस्कान है, मुस्कान मुजफ्फरपुर से, खान सर लाइन पे हैं, आप बात कर सकती हैं। हेलो। हाँ बाबू मुस्कान, बताएं। सर जय हिंद। सर जय हिंद, जय हिंद। सर मुजफ्फरपुर 12th में पढ़ते हैं सर।
हम आपका वीडियो सर हमेशा देखते हैं यूट्यूब पे सर, प्लीज यूट्यूब छोड़कर मत जाइए सर। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो भी आपका वीडियो हमेशा देखते हैं सर। सर प्लीज यूट्यूब छोड़कर मत जाइए सर। बाबू हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, इज्जत करते हैं आपकी। बाबू पढ़िए, दिल लगा के एकदम पढ़ाई कीजिए। और आप लोग को हम क्या बोले, लड़की सब जो पढ़ने आती है उनको हम डांट देते हैं बकलोलिया, वो कभी बुरा नहीं मानती है, क्योंकि वही रक्षाबंधन के दिन इतनी राखियां बांध देती हैं जिसका कोई हद नहीं। तो हम जरूर कोशिश करेंगे आप सबको आखिरी दम तक अपनी शिक्षा दे सके, जितना मेरे से हो सकता है हम सबको यही कोशिश करेंगे। आप लोग का इतना सपोर्ट मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल को आप सुन रहे थे या फिर ये सवाल जो मुस्कान की थी वो आपकी दिल के गहराइयों तक जा पहुंची? कुछ अलग सा मुझे लगा कि आप स्तब्ध थे, चुप थे। सर कैसे बताएं कि ये आज हमको इतनी खुशी होती है ना कि गांव गांव का बच्चा लड़का, पहले कहा जाता था कि पढ़ाई लड़कियों से काफी दूर रखी गई थी, जिस वजह से हमारे देश में महिलाओं का विकास रुक गया। तो आज हमको देख के इतनी मतलब क्या बताएं कि अंतरात्मा से प्रसन्नता होती है ना कि आज बच्चा पढ़ने के लिए लड़ रहा है, यानी हमें एजुकेशन चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब क्या बताएं, अब इससे अच्छा बात इस देश की एक दिन तकदीर जरूर बदलेगी और ये बच्चे ही बदलेंगे। ये मुस्कान जैसी लड़कियां, न जाने ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिनकी आवाज हम तक अभी नहीं पहुंच रही है। उन सारी लड़कियों को कहते हैं इतनी बुलंदी पर जाइए ना, इतनी बुलंदी पर कि आपकी आवाज को दबाने वाला कोई इस पृथ्वी पर जन्म न लिया हो। संजय पटना से। संजय जी आप बात कर सकते हैं, खान सर है लाइन पे। जी 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 सर, हम संजय बोल रहे हैं सर। संजय जी जय हिंद। जी जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। हमारे बच्चे लोग, हम तो पिताजी हैं लेकिन वो पढ़ता है, आपका बहुत फैन है सर, और आपके साथ है पूरा परिवार, हम लोग साथ हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आपने जवाब सुना कि आखिर किस तरीके से आपकी बातों से एक बल भी मिलता है, लेकिन वो इमोशंस जो हैं, वो भावनाएं हैं, उसे शायद स्क्रीन पर खान सर लाते लाते खुद को काफी कंट्रोल कर रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं। खान सर क्या मैं सही समझ पा रहा हूं? मैं तो देख पा रहा हूं स्क्रीन पर इस वक्त आपको। हम कभी कभी हमको लगता है कि टीचिंग में आने के बाद हमको कुछ मिला ना मिला, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जितना प्रेम और जितना स्नेह मिला, शायद हम अपना जो मेरा पुराना सपना था मैं फौज में जाने का, तो मतलब हमारी तो दिली इच्छा थी कि हम फौज में ही जाएं, लेकिन इन लोग का स्नेह देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं, बंदूक और कलम दोनों से देश की सेवा करना जरूरी है। मोतिहारी से राकेश है। राकेश बात कर सकते हैं, खान सर आपको सुन रहे हैं। ये हम ये जानना चाहते हैं कि ये 256 के इसमें लाइक दिखा रहा है और 75 के इसमें लाइक दिखाने वाले कौन है? जी एक बार फिर से सवाल रिपीट कीजिए। ये हमको ये पूछना है कि ये लाइव जो चल रहा है इसमें 256 के लाइक दिखा रहा है और 75 के डिसलाइक दिखा रहा है, तो खान सर को देशद्रोही कहने वाले देशद्रोही है या ये 75 के डिसलाइक करने वाले देशद्रोही हैं? चलिए ये सवाल खान सर तक ही छोड़ते हैं। जी जी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं कि शिक्षा को कद्र करने वालों की संख्या ज्यादा है। चलिए खान सर, बात वहां तक आप पहुंची है कि अब उस विषय पर आया जाए जिस विषय को लेकर हम लोगों की अपेक्षाओं को लेकर हम सामने आए थे कि आखिर आपका नाम क्या है? क्या अभी भी उस नाम को बताने में कोई हिचक है? सर हम क्या बताते हैं, नाम में किसी के कुछ नहीं रखा। हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा यही एक सपना था कि लोगों को ना ऐसा रखा जाए कि हिंदुस्तानी की सेवा कोई नाम ही ना लगे। आज भी लोगों को सस्पेंस बरकरार है कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। आज भी लोगों को कंफ्यूजन में रहता है कि मेरा नाम क्या है, लेकिन एक चीज लोगों को सत्य पता है कि हम एक ही चीज है कि हम सबको कंफर्म पता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम भी सबसे यही चाहते हैं कि जो जाति मजहब ऊंच नीच की लड़ाई है इसको खत्म करके इस तरह से बढ़िए कि आपको केवल एक पहचान रह जाए कि वो आप हिंदुस्तानी। आप जाइएगा चीन जापान अमेरिका कहीं फंस जाइएगा ना, आपका धर्म जाति मजहब काम नहीं आएगा, ये देश ही काम आएगा आपके। इसी में रहिए बस, बहुत है इतना। अब जो इससे बड़ा क्या पहचान सर, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं अभी, जो हमारे पास जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लगभग सभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम नाम को लेकर जो एक सस्पेंस है उस सस्पेंस का क्या मतलब अब क्या रह जाता है, उसे तो अब पर्दे के सामने आ जाना। जो लोग ऐसे नाम बता रहे हैं कि किसी ये खान वो खान, सब गलत है। मेरा नाम वो नहीं है।
चलिए, यानी कि सर्टिफिकेट वाला नाम कुछ और है जो बोर्ड की। हाँ, सर्टिफिकेट में नाम कुछ और रहता है, बोलने के लिए कुछ और नाम रहते हैं लोग। बचपन में हमने बताया ना, मेरी मम्मी हमको, हम टकला हो जाते थे, बाल छिलवा लेते तो मम्मी हमको विष्णु कहती थी। अब कोई कहने लगे कि हम बचपन के मित्र हैं, इसका नाम विष्णु था, तो भैया बुला लो। मतलब अब अमित सिंह नहीं, अब विष्णु भी, पता चला कि विष्णु भी नाम वायरल होने लगा, उसका भी जवाब आपको तैयार रखना पड़ेगा। अब हम लोग जैसे क्या है ना कि आपको पता है कि जो एडवांस लोग होते हैं गर्मी की छुट्टी में घूमने जाते हैं, और हम लोग को गर्मी की छुट्टी में घर वाले टकला कर देते थे, तो हम लोग की गर्मी की छुट्टी हो गई, यही हम लोग की गर्मी की छुट्टी थी। टकला होने के बाद मेरी मम्मी हमको विष्णु कहती थी। तो अब कोई कहेगा कि मैं विष्णु नाम है तो हम उसको मना थोड़ी कहेंगे, कोई खराब नाम थोड़ी है। चलिए, जितने बच्चे पढ़ने आते हैं सभी लोग आपके इस वक्त जुड़े हुए हैं, और सभी लोग जिस नाम की बात हम कर रहे हैं उस नाम को लेकर अभी भी घमासान कई लोग मचा रहे हैं। सबका कहना है कि नाम तो पूछ लीजिए, आधार कार्ड तो दिखवा दीजिए। अब खान सर अगर वहां से आधार कार्ड दिखाएंगे तो कुछ पता चलेगा क्या? खान सर, ऐसा कुछ है आपके आसपास? दूर से ही कुछ दिखा दें आधार कार्ड जिसमें कुछ है आपके पास, पर्स रखते हैं आप? ऐसा फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा आधार कार्ड है। हम कोई ऐसा, हमको कुछ दिन में लग रहा है कि मोदी जी सीबीआई मत लगा दे हमारे पीछे। चलिए, आज खुलासे के मूड में नहीं है, खुलासा करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर, हमको क्या फायदा है खुलासा करने के बाद। हम चाहते हैं कि जब पूरी दुनिया देखे, मतलब आपके नाम को पूरी दुनिया देखे। विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, आपका नाम इतना आगे आए कि मतलब एक देश आपके नाम पे गर्व करे। इससे ये इसमें क्या रखा है? मेरा नाम कुछ ना कुछ तो होगा ही। नाम क्यों रखा जाता है, जरा सोचिए, नाम क्यों रखा जाता है? नाम इसलिए रखा जाता है कि आपको लोग जान सके उस नाम से। जब आवाज दिया जाए तो आप ही आए। आपको भी पता है, हिंदुस्तान में खड़े होकर आप कहिएगा खान सर, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान से अजमल कसाब आएगा? नहीं ना आएगा, खान सर ही आएंगे। आप किसी से पूछेंगे खान सर को जानते हैं तो क्या कहेगा? यही है, शकल ओसामा बिन लादेन से मिलता है। नहीं ना, बताएगा कि यही है खान साहब। हाँ। एनफ है, बाकी नाम का मतलब क्या होता है? ये चीज हमें जरा क्लियर करिए। ये हमने बाहुबली मूवी देखी थी, कटप्पा का नाम बहुत, कटप्पा को लेकर के सस्पेंस था। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा, के पास भी सस्पेंस चला गया। उन्होंने भी कहा कि आखिर बाहुबली को क्यों मारा। तो क्या ये 3 साल के बाद जैसे उजागर हुआ तो हम अभी इंतजार करें? 21, 22, 23, 24, कितने साल और आपके नाम के लिए इंतजार करना होगा? कुछ और हम कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, बहुत बड़ा, मतलब हम उसको उजागर नहीं कर सकते, लेकिन इतना बड़ा करना चाहते हैं ना कि हम कहेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, कहेंगे कि औकात देखना अपनी, तुम इतना नहीं कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम वो काम करें। जब वो काम पूरा हो जाए ना तो हम मतलब लोगों को बताएं। वो बड़ा लंबा काम है। हम बस देखिए सर, हम आपको एक ही बात बताते हैं। मेरे परिवार वाले भी इस चीज को सुन रहे होंगे, ये लाइव चल रहा है। बिल्कुल, हमें इस दुनिया में केवल और केवल एक चीज प्यारा है, वो मेरा देश प्यारा है। हमारे परिवार के लोग भी सुनते होंगे तो कहेंगे कि परिवारों को नहीं बोल रहा है। हम तो खुद कह रहे हैं कि मेरे लिए परिवार सेकेंडरी चीज है, हम अपने लिए सेकेंडरी चीज है, मेरे चीज अलग है। हमारे लिए एक ही चीज प्यारा है इस देश में, केवल और केवल मेरा देश प्यारा है। बाकी हम क्या बताएं हम उनको, वरना अगर हमें खुद प्यारा, क्या छुपा रहेगा नाम से, तो और अच्छा आएगा ना। मेरे घर वालों का, मेरे माँ बाप का नाम बताएंगे, उनका भी नाम रोशन होगा। हम इस देश के लिए बने हैं बस। 130 करोड़ लोग का नाम जान लीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, एक ठो को गुमनाम छोड़ दीजिए। 10,000 की कैपेसिटी क्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है? अगर पेंडेमिक सिचुएशन खत्म हो जाता है, ये जरा उस लीक से हटकर कुछ देर के लिए जरा मामले को जरा ठंडा करते हैं। बहुत जल्दी हम इसको बढ़ाने वाले हैं। मतलब हम जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे कुछ आप देखेंगे पटना में स्लम एरिया में कूड़ा बीनते हैं, ये लोग करते हैं। तो हमारी मेरा एक थीम है कि इनको भी पढ़ाई से वंचित ना किया जाए। अब कोई पढ़ता है, जैसे कोई गुरुकुल में पढ़ रहा है तो अच्छा से संस्कृत पढ़ो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है वो यहाँ पर। तो आप साइंटिफिक भी पढ़ो, दोनों करो, कितना बेहतरीन रहेगा वहां पे। अगर कोई मुस्लिम में मदरसा है तो आप उसको पढ़ो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, वो भी अच्छी चीज है, उसको भी पढ़ो, साथ साथ ये भी पढ़ते रहो। हमें यही चीज है कि काफी इसको ब्रॉड किया जाए एजुकेशन को, ताकि लोगों में सुनने समझने की क्षमता रहे। अगर पढ़ाई नहीं करिएगा ना, अगर पढ़ाई से छोड़ दीजिएगा तो ऐसे बिना बात का ट्वीट कर देंगे लोग। नाम क्या है? शुभांगी हैं, कुछ कहना चाहती हैं आपसे? शुभांगी कह सकती हैं, खान सर सुन रहे हैं आप। शुभांगी, शुभांगी अपनी बात कह सकती हैं आप? बबनिया बोलो। हेलो, हाँ बबनी बोलिए। कहिए शुभांगी। हमें आपके नाम से फर्क नहीं पड़ता, बस हमें आपकी शिक्षा से फर्क पड़ता है। और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बस ऐसे ही पढ़ाते रहिए, हमें आपका नाम नहीं जानना। हम खान साहब
बहुत बहुत शिवांगी जी, आप किस क्लास में भी पढ़ती हैं आप? नेटवर्किंग का कुछ इशू आ रहा है यहाँ, नेटवर्क का इशू है, बट आवाज से ऐसा लग रहा था कि अभी मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बच्ची है अभी पढ़ने में, मतलब जूनियर मतलब ही लग रही थी, लेकिन सोच देखिए कितनी अच्छी है कि हमें पढ़ाई से मतलब है। चलिए खान सर, इसको दूसरे लहजे में नहीं लेना होगा आपको भी, क्योंकि हम इस शोध करने के लिए नहीं बैठे थे कि हम आपका नाम बिल्कुल नहीं सर। विवेक जी, हम आपको एक पर्सनल बात बताते हैं। जब हम बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो उसका जाति नहीं पूछते हैं, बस पूछते हैं पढ़ने आए हो, बस वो पढ़ लेता है। तो फिर हम ये एक टीचर क्यों बताए नाम? हम बहुत सारे ऐसे टीचर्स का नाम हम लोग को भी नहीं पता, बहुत सारे हम लोग के टीचर स्वर्गवास हो गए, लेकिन आज तक पूरा नाम नहीं पता। जो जानते थे वही जानते। हमारे एक टीचर थे, मैथ पढ़ाते थे, सिद्दीकी सर, ये कान के पास जो बाल होता है नोच लेते थे, आज तक पता ही नहीं चला कि उनका असली नाम क्या है। अमित है, अब बात करना चाहते हैं। अमित, अपनी बात कहिए। हाँ अमित जी बताइए, आप ही के जैसे मेरा भी नाम को कंट्रोवर्सी हो गया, बहुत लोग अमित लोग कंफ्यूजन में होंगे। जी जी सर, प्रणाम। बोलिए बोलिए अमित। हम भागलपुर से सर बोल रहे हैं सर। जी बोलिए। जी सर, आप इसी तरह सर आप बने रहिए सर यूट्यूब पर सर, और हम आपका बहुत सर फैन है सर। और हम धन्यवाद धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद। चलिए, तो ये माहौल तो आपके लिए बिल्कुल सही है खान सर। आप देख पा रहे हैं कि लोग आपको कितना चाहते हैं, पसंद करते हैं, और खासकर खान सर को कम, जो उनकी पढ़ाने की जो शैली है उसे लेकर लोगों में एक गजब सा उत्साह रहता है, और लोग चाहते हैं कि खान सर पढ़ाते रहें। लेकिन खान सर, ये क्या सिर्फ संस्थान तक ही रहेगा? क्योंकि ये सवाल भी पहले सवाल से जरा हम जोड़कर कर रहे हैं, क्या मन में कुछ यूनिवर्सिटी बनाने का भी सपना पाल रखे हैं आपने? सर, हमको इस देश के लिए बहुत कुछ करना है, और वो सपना बहुत बड़ा है। और उस सपने के आगे अगर देखेंगे कि खान सर कौन है, तो ये बहुत छोटा हो जाता है, और हर चीजों को आदमी नहीं बता सकता। क्योंकि हमें महात्मा बुद्ध की एक बात बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने कहा था कि उस काम को तब तक सबके आगे खुल के ना बोलो जब तक वो पूरा ना हो जाए। तो हम भी इस देश को सोचते हैं कि पहले जब पूरा हो जाए पूरी देश देखेगी, और हम सबका एक ही तो उद्देश्य है, इस देश को आगे ले जाए। ठीक है, तो ये पंक्चर साटने वाला जो विवाद था, कंट्रोवर्सी, हम यहां पर ये समझें कि आपने जो कहा, जैसे बचपन में कहा जाता है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो तरेंगन देखोगे। तरेंगन क्या होता था कुछ पता नहीं, हो सकता था कि तारों से कुछ रिलेशन होगा उसका, हो सकता है। हम तो आज भी अपने भाई, छोटे भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को कह देते कि पढ़ लिख ले, नहीं तो तुम घास नोचेगा, तो ऐसे लोग बोल देते हैं। और रही बात पंक्चर साटने वाली बात, हमने किसी समुदाय को नहीं बोला, इसको लोगों ने अपने चैनल पे कमाने के लिए, अब चैनल कमाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तो उसने कह दिया कि इन्होंने मुसलमान के लिए बोला। हम पागल बैठे हैं यहाँ पर, मतलब जो इंसान को, जो इतने लोगों को पढ़ा दिया, हमको पागल समझे कि हम ऐसे बोल देंगे चलो चलो आओ थोड़ा बदनाम करते हैं इन लोग को, चलो चलो बोलो। कई जगह आपने इंटरव्यू दिया इस पीरियड में। हमें जरा ये बताइए कि न्यूज़ 18 नेटवर्क ने जिस तरीके से एक खास लहजे में अदब के साथ जितने भी सवाल आपसे किए, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? नहीं, बहुत बहुत आभार आपका। इस तरह से मतलब आपने मौका दिया हर चीजों को रखने का, बाकियों को भी मौका दिया कि जो अपनी बातों को पूछ सकते हैं। इस वक्त थोड़ा सा हम आज तो मतलब काफी रिलीफ है, उस वक्त तो हम काफी मेंटल स्ट्रेस में थे, एक दोस्त को लेके, एक कंट्रोवर्सी को लेके। अभी तो बहुत से लोगों को समझ में आ भी गया, आपके चैनल के माध्यम से भी आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। चलिए खान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, और समय निकालकर लोगों का क्योंकि आज जो ये कार्यक्रम था, बेसिकली हमने लोगों पर इसलिए छोड़ रखा था कि जितने सारे लोग हैं फोन कॉल्स करें, क्योंकि उन नंबरों को पहले ही हमने डिस्प्ले किया था ताकि लोग पूछें। आज हम कम पूछेंगे क्योंकि आपसे बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन लोग पूछें, लोगों के दिमाग में जो बातें हैं वो खुलकर सामने आनी चाहिए। लोग जितने फोन कॉल्स आए, उड़ीसा तक के फोन कॉल्स आए, सबने कहा कि आप पढ़ाते रहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ाइए। शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है, जिस तरीके से आपने एक ठान रखा है कि मुझे पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो आप पढ़ाते रहिए। और ऐसा नहीं है, हमारा भी सपोर्ट आपके साथ है, और जब जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे जरूर बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खान सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो अभी तक की चर्चा में जो बातें सामने आई, उसके मुताबिक जो पीछे लिखा है वो बात सच होती है। धर्म न पूछो गुरु का, क्योंकि हमने नहीं पूछा तो हमें क्या अधिकार है कि हम आगे वाली जनरेशन या फिर हम खुद पूछें कि गुरु जी अपना धर्म बताइए, उसके बाद हम अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। खबरों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।